अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है -π/2 से π/2 96x² cos² x अपॉन 1 + e⁻x dx और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। उसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें निकाल के उसके सम का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को एनालाइज करते हैं। तो मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिख रहा है 3 तरह के फंक्शंस हैं यहाँ पे, एक x² है, एक cos² x है, एक 1 + e⁻x। जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक x² मतलब क्वाड्रेटिक टाइप। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन होता है कभी भी तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ये हमें पता है, ये हमें गिवन है। क्वेश्चन को देख के ही डायरेक्ट हमें पता लग जाता है। अब इसके अलावा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम जनरली 2 फंक्शंस में पढ़ते हैं, 3 में नहीं पढ़ते। तो मेरे दिमाग में ये भी आता है कि हो सकता है कि कोई एक फंक्शन यहाँ पे हट जाए। और स्पेशली अगर इस क्वेश्चन में आप नोटिस करेंगे तो इसमें से 2 फंक्शन ऐसे हैं जिसमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। क्योंकि हम ध्यान रखते हैं किंग प्रॉपर्टी में हमेशा ये फंक्शंस होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, तो किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ सकती है। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने से यही फायदा होता है कि तीनों में से एक फंक्शन जनरली हट जाएगा, बाकी दोनों फंक्शन रह जाएंगे। और किंग प्रॉपर्टी का हिंट हमें इसकी लोअर और अपर लिमिट से भी मिलता है। जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। हमें पता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन मल्टीपल ऑफ π/2 कभी भी है ट्रिग्नोमेट्री में, तो किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने का आपको सोचना ही है। तो हम वही अप्लाई करेंगे। x की जगह क्या पुट करेंगे, a + b - x, मतलब π/2 + -π/2 - x। तो बेसिकली x की जगह -x ही पुट करेंगे। किंग प्रॉपर्टी में हम फिर से वही इंटीग्रेशन जनरेट करेंगे। हमें पता है दोनों इंटीग्रेशन सेम ही होते हैं, तो नया वाला इंटीग्रेशन ये आएगा, सिर्फ यहाँ पे -x, यहाँ पे -x, यहाँ पे -x। -x का होल स्क्वायर तो प्लस ही होता है, cos² - x भी cos² x ही होगा। यहाँ पे सिर्फ e⁻x आएगा। तो आप नोटिस करेंगे ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्टली सेम ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला क्योंकि वो माइनस का स्क्वायर है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इससे क्या होगा, e⁻x ऊपर आ जाएगा जब आप इसको चेंज करके ऐसे लिखेंगे 1 + 1 e⁻x। फिर आप एलसीएम लेंगे तो ये e⁻x + 1 e⁻x आएगा और वो नीचे वाला e⁻x ऊपर आ जाएगा। ये बन गया हमारा सेकंड इंटीग्रेशन। अब किंग प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, दोनों इंटीग्रेशन बनाने के बाद में हम हमेशा उसको ऐड करते हैं और इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में अब यही करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड भी हो जाएंगी क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट तो कॉमन आ जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है उसको ऐड करेंगे तो वो 1 जनरेट करेगा। इससे हमें ये भी पता लगता है ये एक्सपोनेंशियल के फंक्शंस में क्यों होता है ये मेथड किंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका एक हिंट ये होता है कि डिनोमिनेटर की एक टर्म न्यूमरेटर में है। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, और दोनों में से एक टर्म अगर आपको न्यूमरेटर में दिख रही है तो किंग प्रॉपर्टी का आपको सोचना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे था, ये भी मैंने नोटिस किया। कहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखिए, एक e⁻x है और एक 1 है। इन दोनों में से एक टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन के न्यूमरेटर में। अब आप बोलेंगे सर e⁻x तो है नहीं, लेकिन 1 है, 1 हमेशा न्यूमरेटर में होगा। तो ये 1 आप लिखना चाहो तो लिख लो 1 × तो देखिए एक टर्म न्यूमरेटर में। जैसे ही आप किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जो 1 और e⁻x है उसमें से जो सेकंड वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। देखिए e⁻x न्यूमरेटर में अपने आप आ गया किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये 1 जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 + e⁻x आएगा, नीचे भी e⁻x + 1 आएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये है, 96 बाहर आ जाएगा, x² cos² x। अब इस तरह के क्वेश्चन तो आपने एनसीईआरटी में भी क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे ये -a से a है, हमें पता है -a से a कभी भी इंटीग्रेशन होता है। तो अगर हम बोलते हैं कोई भी फंक्शन है, अगर फंक्शन इवन होता है तो हम इस इंटीग्रेशन को बोल सकते हैं 2 × 0 से a। और ये फंक्शन इवन ही है क्योंकि इसमें x की जगह -x पुट करेंगे तो हमें सेम ही चीज मिलेगी। तो हम इसको 2 × 0 से मतलब 0 से π/2 x² cos² x dx लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें पता है। अब हम यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो 96 × 2 है, उसमें से ये वाला जो 2i था ये 2 के बराबर था। तो ध्यान रखिए ये 2 हटा नहीं है, 2 कैंसिल हो गया दोनों साइड से क्योंकि ये 2i के बराबर था। तो i आपका इंटीग्रेशन 96 0 से π/2 x² cos² x। अब इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, cos² x को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है cos की अगर इवन पावर्स होती है तो उसको हम हायर एंगल में चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो cos² x को हम कैसे चेंज करेंगे हायर एंगल में, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे
कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, cos 2x होता है। तो हम 2 cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, यहाँ पे cos 2x प्लस 1 लिख लेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे सर 2 cos स्क्वायर एक्स तो यहाँ है ही नहीं, 2 cos स्क्वायर एक्स है क्योंकि 96 में से हम 2 बोरो कर सकते हैं, इसको 48 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख लूंगा 1 प्लस cos 2x, ये 48 यहाँ पे रह जाएगा। अब हम सेपरेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग और एक्स स्क्वायर cos 2x का इंटीग्रेशन अलग। इसमें अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि हम फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जब ये करेंगे आइलेट के रूल से भी, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा। फिर cos स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन करने के लिए आपको cos 2x बनाना ही पड़ेगा, तो इवेंचुअली वही चीज वहां पे जनरेट हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, 0 से पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आएगा, तो ये पाई क्यूब बाई 8 नीचे आएगा 3, तो पाई क्यूब बाई 24 आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, इसको I1 मान लेते हैं। अब हम आइलेट रूल के हिसाब से भी देखेंगे, तो हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें पता है इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, इसी डायरेक्शन में हम लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लास्ट में देखते हैं, तो ये सेकंड फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल भी सेकंड फंक्शन लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनवर्स होता है लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रा, अलजेब्रा ये है तो इसको फर्स्ट लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और हम फर्स्ट फंक्शन को हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर आप एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा, मैं भी ऐसे ही ध्यान रखता हूँ। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, वो आ जाएगा sin 2x बाय 2, 0 से पाई बाय 2 लिमिट पुट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाय 2 आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई इससे। अब ये वाली वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि अगर आप पाई बाय 2 पुट करोगे तो साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई 0 होता है, 0 पुट करेंगे तो भी साइन पाई आ जाएगा, ये भी वैल्यू साइन 0 आ जाएगा, वो भी 0 है, तो इसको लिखने की तो जरूरत नहीं। इसमें हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स साइन 2x dx का इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका आएगा माइनस cos 2x बाय 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, डिवाइड बाय 2 क्यों आता है, क्योंकि 2x है, तो ये आगे वाला जो लीनियर का पार्ट है कांस्टेंट डिवाइड में आता है, 0 से पाई बाय 2 पुट करेंगे। अब ये वैल्यू 0 नहीं आएगी क्योंकि cos पाई 0 नहीं होता है, यहाँ पे साइन पाई था, तो ध्यान रखिए cos का कभी भी इंटीग्रेशन करेंगे साइन आएगा, साइन में अगर पाई जनरेट हो रहा है तो 0 ही होता है। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, और जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन था उसको लिख लेंगे। अब ये वाला इंटीग्रेशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला इंटीग्रेशन की वैल्यू डेफिनेटली 0 ही है। क्यों आएगी 0, क्योंकि cos 2x के इंटीग्रेशन में क्या आएगा, sin 2x हमेशा आएगा ही आएगा, और लिमिट आप लिखेंगे 0 तो 0 आएगी, पाई बाय 2 पुट करेंगे तो sin पाई वो भी 0 होगा, तो इसका सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें सॉल्व करेंगे, पाई बाय 2 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, पाई बाय 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई बाय 2 आ जाएगा, ये cos पाई आ जाएगा, वो -1 होता है, ये 2 आ जाएगा, तो ये +1 बाय 2, ये पाई बाय 2। अब आप बोलेंगे सर ये -i1 कैसा है, तो मैंने क्या किया, ये जो माइनस है बारी बारी लिखने से अच्छा इसको -i1 लिख लिया, तो यहाँ से अब मैंने सिर्फ इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू को यहाँ लिखा है, फिर पूरे के आगे मैं बाहर माइनस लगा दूंगा, तो ये आएगा 1/2, ये आ जाएगा π/4, तो i1 की वैल्यू आ जाएगी -π/4, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ -π/4 लिख लेंगे, 48 के अंदर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से 48, तो ये आएगा 2π³, ये आएगा 12π। तो अब हम देखेंगे पाई तो कॉमन आ जाएगा, 2π² -12 आ जाएगा, तो हमें दिख रहा है कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू तो 2 आ रही है, बीटा की वैल्यू -12 आ रही, और अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये -10 आ जाएगा। हमें उसका स्क्वायर करना है, तो -10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।